राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? ये आवाज पिछले 2 सालों से आप लोग सुन रहे हैं, राइट? So this is the first time when I am interacting with you people on camera. I have never appeared on camera before this, so might be things may get little bit uncomfortable for me. तो उसके साथ आप थोड़ा सा कोप अप कर लेना. With the passage of time, I am hoping कि I will be able to adapt this. काफ़ी बच्चों का पिछले 2 सालों से मेरे पास कॉन्स्टेंटली मैसेज आता था कि सर इतने सालों से, इतनी महीनों से हम तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की, और एक एक करके हमने एविडेंस और सीआरपीसी जैसे मेजर क्रिमिनल लॉ के सब्जेक्ट को देखा, लेकिन आज तक पर्दे के पीछे जिसकी आवाज़ हमें आती है, जिसकी आवाज़ अक्सर हम फिल्म्स में या एग्ज़ाम के दौरान भी जिसकी आवाज़ हमारे कानों में गूंजती है या दिमाग में गूंजती है, इसका आज तक पता नहीं लगा। ना ही सर आपने कभी सोशल मीडिया हैंडल पे अपनी कोई फ़ोटो डाली, ना ही आपने कभी यूट्यूब पर अपनी कोई फ़ोटो डाली, ना ही आपने, और जिनके पास मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी है वो भी जानते हैं कि आज तक मैंने व्हाट्सअप पर भी अपनी डीपी नहीं लगाई। यू वॉन्ट बिलीव, लेकिन दिवाली के बाद से, पिछली दिवाली के बाद से मेरे पास हर हफ्ते कॉन्स्टेंटली 3-4 बच्चों का मैसेज आता है कि सर इतने सालों से हम तैयारी कर रहे हैं, पूरा का पूरा कोर्स आप इतने अच्छे से डिज़ाइन किए हुए हैं, लेकिन आज तक हमें एटलीस्ट ये तो पता हो कि हमारे जो गुरु हैं वो है कौन, आखिर वो बंदा कौन है। तो चलिए, मुझे लगता है कि आज इस वीडियो के बाद ये जो मुराद है वो भी आपकी पूरी हो गई। हालांकि अपना फेस रिवील ना करने के बहुत सारे मल्टीपल रीजन थे, उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे, अभी उसमें नहीं जाते। नाउ द रीजन व्हाई आई कम ऑन कैमरा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इज टू मेक एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। जी हाँ, आज आपको मुझे बताते बहुत ही खुशी हो रही है कि पिछले 6 महीने से जो कोर्स हम डिजाइन कर रहे थे, कौन सा कोर्स, आई गेस आप सबको आइडिया है, आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन का, वो फाइनली हमने पूरा का पूरा तैयार कर लिया है। फाइनली हमने पूरा का पूरा जो कोर्स है वो डिजाइन कर लिया है, और ये आपके लिए आज ही से अवेलेबल है, ठीक है। इससे पहले कि मैं कुछ और आपको बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस कोर्स को डिजाइन करने में हमें पूरे 6 महीने लगे हैं, ठीक है। पूरा 6 महीने का पेशेंस रख के, पूरा 6 महीने एफर्ट डाल के, बहुत हार्ड वर्क करने के बाद हमने इस कोर्स को डिजाइन किया है। इस पूरी जर्नी के दौरान, इस पूरे 6 महीने के दौरान मैंने लगभग 5 से 6 स्टेट्स ट्रेवल किए हैं, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग हाई कोर्ट में जाना, अलग अलग स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना, वहाँ के अनुभवी एक्सपीरियंस लॉयर से मिलना, उनसे जो उनका ज्ञान है, जो भी उन्होंने पिछले 10 से 15 सालों में अपने अनुभव से, अपने स्किल से, अपने प्रैक्टिस से, अपने टाइम एफर्ट डालने से सीखा है, वो सब कलेक्ट करने, वो सब गैदर करने के लिए मैं एक तरीके से आप कह सकते हैं चैम्बर टू चैम्बर, कोर्ट टू कोर्ट एंड स्टेट टू स्टेट मैंने ट्रैवल किया है। तो आप ऐसे समझिए, इस पूरी की पूरी सीरीज में न केवल आपको वो ज्ञान मिलेगा जो मेरे पास है, उन तमाम लॉयर्स का आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन को लेकर जो भी नॉलेज थी, जो भी अनुभव था, जो भी एक्सपीरियंस था, वो भी सब आपको मिलेगा, ठीक है। उनका भी ज्ञान आपके साथ साझा किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सीरीज है इसकी कितनी ऑथेंटिसिटी और कितनी वैल्यू है, ठीक है। और देखो, इसके रेस्पेक्ट में आपको एक बात और बता दूं मैं, कि ऐसा तो है नहीं आप लोग पहली दफा पाज जुडिशरी के चैनल को विजिट कर रहे हैं या पाज जुडिशरी के चैनल को देख रहे हैं। यू पीपल आर वेरी वेल अवेयर कि किस तरह के क्वालिटी लेक्चर्स या किस तरह के ऑथेंटिक लेक्चर्स हम प्रोवाइड करते हैं। आप सबको पता है, आप सबने देखे भी है, एविडेंस एक्ट या सीआरपीसी को देख लीजिए कि किस तरीके से एग्जॉस्टिवली, कॉम्प्रिहेंसिवली एक एक चीज को, कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ लैंडमार्क जजमेंट, उसके साथ प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तक की तैयारी, और किस तरीके से मेंस में आंसर राइटिंग करना है, वो भी सब हमने डिस्कस किया है, ठीक है। और एक एक लेक्चर जो अच्छी कोचिंग में, अच्छे इंस्टीट्यूट में जहां फीस देकर 2-2 एक घंटे में समअप कर देते हैं, वो लेक्चर्स हमने उनका ऑपरेशन करके 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लगाए। आप कोई भी सेक्शन उठा लीजिए, सीआरपीसी का तो आप कोई भी सेक्शन उठा लीजिए, जैसे सेक्शन 125 का एग्जांपल ले लीजिए। सेक्शन 125 है मेंटेनेंस का, वो मेंटेनेंस का एक पर्टिकुलर सेक्शन अच्छे इंस्टीट्यूट में आप चले जाइए, वहां केवल 1 से 1.5 घंटे में आपको समअप करके दे देंगे। लेकिन हमने उसको बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली डील करते हुए उसको 6 घंटे का बनाया। और 6 घंटे में एक भी मिनट या एक भी सेकंड आप ऐसा बता दो कि सर ये वेस्ट ऑफ टाइम है या इसने मेरा टाइम वेस्ट किया, तो मैं आज इस प्रोफेशन को छोड़ दूंगा। आप चाहे सेक्शन 125 उठा लो, चाहे फिर सेक्शन 173 उठा के देख लो, पुलिस रिपोर्ट के ऊपर भी हमारे आई गेस 4 से 5 लेक्चर्स हैं, और सारे के सारे 1.5 से पौने 2 घंटे के लेक्चर्स हैं। तो तकरीबन पुलिस रिपोर्ट के केसेस में भी आपको केवल सेक्शन 173 पे शायद 6 से 7 घंटे का पूरा लेक्चर है।
इसी तरह आप सेक्शन 156 उठा के देख लीजिए। सेक्शन 156 जो कि मात्र 3 से 4 लाइन का सेक्शन है, ठीक है। आपको भी पता है कि केवल 3-4 लाइन का सेक्शन है, और बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में आपने भी देखा है, कॉलेज में आपने देखा है कि वो केवल उसको सम अप करके 1 या 1.5 घंटे में उसको पूरा सम अप कर देते हैं। लेकिन आप सेक्शन 156 को उठा के देखिए, आपको तकरीबन 5 से 6 घंटे लग जाएँगे। और उन 5 से 6 घंटे की नॉलेज लेने के बाद आप कहीं भी मैं आपको गारंटी करता हूँ, अश्योर करता हूँ, कहीं भी किसी के साथ भी कॉम्पीट कर लीजिए, किसी के साथ भी आप एक तरीके से चर्चा कर लीजिए। अगर कोई आपको उस नॉलेज को लेने के बाद डिफीट कर दे, तो आप जो कहें वो इनाम दूँगा। बशर्ते आपको भी तैयारी अच्छे से करनी होगी। ऐसा नहीं कि आपने लेक्चर सुनानी और आप सीधा वहाँ जाके उसके साथ डिबेट करने बैठ गए। दैट डज़न्ट मेक एनी सेंस। आपको भी थोड़ा बहुत अपनी तरफ से एफर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है? काफ़ी सारे कॉलेज के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज हो, चाहे वो एनएलयू के बच्चे हों, चाहे वो क्लैट के थ्रू जितने भी कॉलेजेस आते हैं उन सब के बच्चे हों। काफ़ी सारे बच्चे हमारे पास बहुत अच्छे-अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज के बच्चे हैं, और वो खुद ही एडमिट करते हैं। कई बार वो खुद मेरे से बात करते हुए बोलते हैं कि सर ये जो कंटेंट आप दे रहे हो, ये जो कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हो ना, आज तक हमने ऐसा कंटेंट अपने इतने अच्छे-अच्छे कॉलेजेस में नहीं देखा। मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट है। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे कि बड़े-बड़े दिल्ली के अंदर बड़े-बड़े जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ के काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारे बच्चे, ठीक है? और सबका यही कहना है कि सर अब जिस तरीके से आप समझाते हो ना, या जिस तरीके से आप चीज़ों को डील करते हो या चीज़ों को ऑपरेट करते हो, हमें कहीं और समझ में ही नहीं आता। हम ये नहीं कह रहे कि वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप पढ़ाते हो ना, या चीज़ों को एक्सप्लेन करने का जो आपका तरीका है, ऐसा कहीं भी तरीका हमने नहीं देखा। मतलब आप एक तरीके से बाल की पूरी खाल निकाल देते हो। तो एनीवेज़ मेरे कहने का मतलब बस यही था कि आप समझ सकते हैं कि जब हम फ्री में, आज तक आपसे कोई भी चार्ज तो नहीं लिया, आपको भी पता है, ठीक है? पूरा का पूरा एविडेंस एक्ट हमने देखा, और इसके बाद हमने सीआरपीसी के भी काफ़ी सारे लेक्चर्स देखे, और अभी भी देख ही रहे हैं। तो आज तक आपसे ₹1 भी चार्ज तो नहीं किया। और आप उस क्वालिटी को, और आप उस फ्री की क्वालिटी को अच्छे से अच्छे कोचिंग में, जहाँ आप लाख रुपए, 2 लाख रुपए फी पे कर रहे हो, उससे मैच करके देख लें। मैं आपको सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। इस तरीके से चीज़ों को इलस्ट्रेट करना, इस तरीके से एक-एक चीज़ों को, एक-एक वर्ड को, सेक्शन के एक-एक टर्म को, एक-एक एक्सप्रेशन को इस तरीके से पूरा का पूरा इलस्ट्रेट करना, मुझे लगता है कि आपको किसी भी कोचिंग में मिलेगा। ठीक है? हाँ, वो बात अलग है कि हो सकता है कि चीज़ें सारी की सारी अभी फ्री में चल रही है, तो उसकी अभी वर्थ नहीं हो, या उसकी अभी आपको वर्थ नहीं मालूम हो। लेकिन आप में से यदि किसी ने पहले कोचिंग ली हुई है, या फिर आप जब आगे फ्यूचर में कोचिंग लोगे, तब आपको सारा का सारा जो माजरा है, जो सारी चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ, वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है, आप ये सोचो, जब हम आपको फ्री में, बिना चार्ज लिए, बिना एक भी रुपया लिए, फ्री में इतना सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि जब मैं आपसे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ फी चार्ज कर रहा हूँ, तो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कितनी बढ़ जाती है। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके प्रति, ये जो मेरी अकाउंटेबिलिटी है, वो आपके प्रति कितनी बढ़ जाती है ना? तो आप बस एक चीज़ सोच के देखना कि जब हम फ्री में इतना सारा कुछ डिटेल में कवर कर रहे हैं, इन डेप्थ में कवर कर रहे हैं, तो जब मैं आपसे कुछ पैसा चार्ज कर रहा हूँ, तो उसकी जो क्वालिटी है, उस कंटेंट की जो ऑथेंटिसिटी है, वो क्या ही होगी? वो नेक्स्ट लेवल ही होगी। ठीक है? और साथ में 6 महीने का ड्यूरेशन, प्लस अलग-अलग कोर्स में विज़िट करना, अलग-अलग स्टेट ट्रैवल करना, उन सब एक्सपीरियंस लॉयर का ज्ञान आपके साथ साझा करना, ये अपने आप में इस कोर्स की क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए इनफ है। है ना? और देखो, इसी के साथ में एक छोटी-सी चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा। आपको इस कोर्स की वैल्यू बताने के लिए मैं एक छोटी-सी चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आप ये समझिए कि जैसे कभी भी कोई भी कोर्स लॉन्च करता है, तो वो केवल एक ही पेज में अपना सम अप कर देता है, ठीक है? कि हम इस कोर्स में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, राइट? आपने देखा भी होगा, ठीक है? जैसे एक तरीके से एग्ज़ाम्पल ले लीजिए ढाबे का मेन्यू, है ना? आप किसी भी होटल पे जाते हो या किसी भी रेस्टोरेंट पे जाते हो, तो आपको क्या करेंगे, एक मेन्यू प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें सारी की सारी चीज़ें जो वहाँ बना के देते हैं, वो सब उसमें कंटेंट होती हैं, है ना? तो आप इस कोर्स की एग्ज़ॉस्टिवनेस को इस तरीके से समझिए कि इस कोर्स का जो मेन्यू है ना, कि हम इस कोर्स में क्या-क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये केवल 1 या 2 पेज में कंटेंट नहीं है। इसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई गई है, और वो जो वीडियो है, वो 1-2 मिनट की वीडियो नहीं है, वो पूरे 10 मिनट की वीडियो है, साढ़े 10 या 11 मिनट की वीडियो है। तो आप सोचिए, साढ़े 10 से 11 मिनट तो केवल आपको यही समझाने में लग रहे हैं कि इस कोर्स में हम क्या-क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इस कोर्स में हम क्या-क्या चीज़ें आपको डिलीवर कर रहे हैं, किस-किस तरीके से हम केसेस को देखेंगे, क्या-क्या चीज़ें हम देखेंगे, कितनी डीपली देखेंगे, ए टू जेड ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, यही केवल 10 से साढ़े 10 मिनट की वीडियो में कंटेंट है। आप समझिए। समझ रहे हो ना आप? कोर्स की जो वैल्यू है, कोर्स की जो गरिमा है, उसको समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? हुँ?
हो सकता है आप में से बहुत लोगों के मन में अभी गुदगुदी हो रही होगी कि सर वो जो कोर्स है जिसमें आप ये क्लेम कर रहे हो कि हम इतनी सारी चीज़ें इसमें डील करेंगे, तो उसका कुछ सैंपल या कुछ वीडियो या कुछ डेमो तो दिखा दीजिए। ठीक है, चलिए। On the more troubling aspects of this report with respect to alcohol use and the anecdotal references of resistance by agency leadership to accepting advice or criticism about the fitness and readiness of individuals for spaceflight.
और देखो इसी के साथ मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड ऑन कर दूं कि ये जो कोर्स है ये सभी के लिए ये कोर्स सभी के लिए डिजाइन किया है हु आर परस्यूइंग लॉ। चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे आप जुडिशरी एस्पिरेंट हो, चाहे आप लिटिगेशन की फील्ड में हो, चाहे आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हो, चाहे आप इंटर्नशिप कर रहे हो, चाहे आप लॉ की फील्ड से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हो, ये कोर्स आप सभी के लिए डिजाइन किया गया है। ओके, तो आई गेस आप सभी लोगों ने जो कोर्स है पूरा का पूरा देख लिया होगा, क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को कवर करेंगे, वो सारी चीज़ें आपने देख ली है। अब बात करते हैं जी इसकी प्राइसिंग की। अब देखो प्राइसिंग को लेकर मैं आपको पहले ही बता दूं कि जितने ही बच्चों ने मुझसे इस कोर्स के रिगार्डिंग इंक्वायरी करी थी, तकरीबन मुझे लगता है 150 से 200 बच्चे थे,
जिन्होंने जब भी मैंने यूट्यूब पर आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन को लेकर अपडेट किया था, तब सभी लोगों ने, मतलब सभी लोगों से मेरा मतलब ये है कि जितने भी लोगों ने मुझसे इनक्वायर किया था उस टाइम पे, तो मैंने सबको यही बताया था, आप जानते भी होंगे कि इस कोर्स को डिज़ाइन करने में टोटल 6 महीने लगे और हमने बहुत एफर्ट किया है, ठीक है। हमने अपनी तरफ से ये मानो कि आप पूरा का पूरा जो कलेजा है वही बाहर निकाल के रख दिया है, ठीक है। जगह जगह हमने स्टेट विजिट किए हैं, उसके बाद कोर्ट विजिट किया है, उसके बाद एक्सपीरियंस लॉयर से उनका जो ज्ञान है वो लिया है। तो इस कोर्स को डिज़ाइन करने में हमें बहुत टाइम लगा, ठीक है। और आप यकीन मानिएगा कि मैंने सभी स्टूडेंट से पर्सनली एक स्टूडेंट से ये चीज़ पूछी कि आप इस कोर्स को कितने तक में खरीद पाओगे, ठीक है। एज अ स्टूडेंट आप कितना इसका प्राइस पे कर सकते हो, क्योंकि देखो मैं ये नहीं चाहता कि हम इस कोर्स का प्राइस इतना ज़्यादा रख दें कि जो एक एवरेज क्लास पर्सन है वो इस कोर्स को अवेल ना कर पाए, कुछ चंद पैसों के चक्कर में वो उस कोर्स को अवेल ना कर पाए और वो प्रैक्टिकली बहुत पीछे रह जाए। मेरी इंटेंशन कभी भी नहीं रही, और आपने देखा भी होगा, इसलिए जो हमारा मोटो है या जो हमारा एजेंडा है वो कभी भी मॉनिटरी बेस नहीं रहा। कभी भी मैंने आज तक एक भी लेक्चर के एक भी रुपया आपसे चार्ज नहीं किया, चाहे आप एविडेंस की सीरीज उठा के देख लो, चाहे आप सीआरपीसी की सीरीज उठा के देख लो, कभी भी मैंने आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं किया, क्योंकि हमारा एजेंडा जो है वो पैसा है ही नहीं। हमारा ये है कि भाई जो बच्चे हैं, जो बच्चे इनको क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, किसी भी तरीके से वो क्वालिटी कंटेंट उन पर पहुंचाया जाए, उनको जो नॉलेज है उनको एनहांस किया जाए, ठीक है। और स्पेशली वो बच्चे जो किसी कारणवश मेनली ड्यू टू मनी फैक्टर वो अच्छे कोचिंग में, अच्छे इंस्टीट्यूट में कोचिंग नहीं ले पाते, है ना। एनीवेज, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि मैंने पर्सनली हर बच्चे से पूछा है कि इसका कितना प्राइस रखना चाहिए या आप एज अ स्टूडेंट कितना अपने पॉकेट मनी से दे पाओगे। तो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि सभी बच्चों के अलग अलग मैसेज आए, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर पॉकेट, कि उनकी जो पे स्केल है वो कितना है या वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सबने अपना अपना जो है मार्जिन बताया। इतने बच्चों से पूछने के बाद जो मेरे पास जो स्केल आया वो ये था कि 1000 से लेकर 5000 के बीच में ही इसका प्राइस रखिएगा, 1 से कम ना हो और 5 से ज़्यादा ना हो, ताकि जो हर बच्चा है वो उसको अफोर्ड कर सके, ठीक है। हालांकि देखो मैं आपको पर्सनली बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसका प्राइस जो है वो कम से कम 15,000 रखना चाह रहा था, ठीक है, क्योंकि इस कोर्स को डिज़ाइन करने में वाकई बहुत मेहनत लगी है, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है कि इसको काफ़ी बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, और अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाए, ऐसा वो नहीं कर पाए, तो इस कोर्स को बनाने का जो पर्पस है वही फेल हो जाएगा, है ना। उसके बाद हमने सोचा कि 10,000 रखेंगे, लेकिन सभी बच्चों से बात करने के बाद हमें लगा कि जो 10,000 है ये भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। काफ़ी बच्चे इस अमाउंट को भी पे नहीं कर पाएंगे। तो अब जो सुई थी वो 1000 से 5000 के बीच में आके अटक गई, ठीक है, कि 1 से 5000 के बीच में हमें कितना अमाउंट रखना चाहिए। तो इस चीज़ को हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे एक्चुअली कि 1000 रखें या 5000 रखें। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि 1 से 5000 की जो फिगर है उसके लमसम या उसके अराउंड में इस फिगर को रखते हैं। तो फाइनली फिर हम इस डिसीजन पे पहुंचे कि जो उसकी फीस है वो 2650 रुपये रखी गई है, ठीक है। इसकी जो फीस है ना 15,000 है, ना 10,000 है, ना 5,000 है, इसकी जो फीस है वो 2650 रुपये रखी गई है, ठीक है। कंसिडरिंग ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर, इसकी जो फीस है वो इतनी नॉमिनल रखी गई है। और ये जो ऑफर है मैं आपको बता दूं, ये ऑफर केवल और केवल अर्ली बिट स्टूडेंट्स के लिए ही है, ठीक है। शुरू की जो 50 सीटें हैं, ठीक है, शुरू की जो 50 सीटें हैं केवल उन्हीं के लिए ऑफर रखा गया है, ठीक है। उसके बाद जो इसका प्राइस है वो 5200 रुपये हो जाएगा, मैं आपको पहले रिमाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आप मेरे को ये ब्लेम मत करना कि सर आपने पहले नहीं बताया या सर आपने जो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा रख दिया, या हम इस प्राइस पर आधी कीमत पर उस मूवमेंट पर अवेल नहीं कर पाए थे, और जिस चक्कर में हम जो है 2600 या 2500 रुपये का जो ऑफर है वो नहीं ले पाए। तो आप प्लीज इसका ब्लेम मेरे ऊपर मत डालिएगा, ठीक है। ये सब आप ही के ऊपर है, जितनी जल्दी जो भी इस कोर्स को अवेल करेगा उसको उतना ही डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। 2650 रुपये इसका प्राइस रखा गया है फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स। उसके बाद जो उसका प्राइस है वो सीधा 5200 जाएगा, ठीक है। और आई रिपीट, 5200 रुपये भी इसके प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता। यस, इस पूरे के पूरे कोर्स को देखने के बाद, ठीक है, आई गेस 50 से ऊपर के लेक्चर्स हैं, तो इस पूरे लेक्चर सीरीज को देखने के बाद अगर आप ये कह दो, आपके मुंह से बात निकल जाए कि सर जो आपने प्राइस रखा है वो इस कोर्स को जस्टिफाई करता है, तो आपके लिए पूरा का पूरा कोर्स फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ लीजिए इस कोर्स का जो कंटेंट है वो कितना ज्यादा वैल्यूएबल है, ओके। अच्छा, अब कोर्स के लिए आपको प्रोसीडिंग क्या करनी है सुन लीजिए आप। हमने अपनी एक ऐप लॉन्च कर दी है, आप प्ले स्टोर में जाइए, चाहे आप एंड्रॉइड यूजर हो चाहे आप आईफोन यूजर हो, प्ले स्टोर में आप जाइए, वहाँ पार्ट जुडिशरी टाइप करिए, उसके बाद जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको वहाँ पर आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन कोर्स मिलेगा, उसके बाद वहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। वो केवल सीन है, विजिबल नहीं है, लॉक्ड है सारे के सारे। वंस यू आर डन विद द फीस, तो जो कोर्स है वो पूरी तरीके से आपके लिए अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। और जो पेमेंट है, पेमेंट डिटेल भी आपको उसी में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और आप समझ भी रहे हैं, ठीक है। 2650 भी इसीलिए रखा गया है क्योंकि देखो ये जो एप्लीकेशन है उसको मेंटेनेंस का चार्ज भी होता है,
ठीक है, पूरा एप्लीकेशन का खर्चा है उसको हमें संभालना है। इसके साथ ही आपको ये भी पता है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते ही हैं, चाहे वो गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए, चाहे गरीब लड़कियों की शादी के लिए, कुछ ना कुछ अमाउंट हम हमेशा कंट्रीब्यूट करते ही हैं। तो इस अमाउंट में से जो भी आप फीस पे करोगे उस अमाउंट में से कुछ परसेंटेज कहीं ना कहीं वो जो अमाउंट है वो आप डायरेक्टली निस्वार्थ भाव से उनको कंट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि 2650 रुपए में एप्लीकेशन को मेंटेन करना, इसके बाद कुछ परसेंटेज अमाउंट कंट्रीब्यूशन में लगाना, तो आप समझ सकते हो कि हमारे पास क्या कुछ बचेगा। ठीक है, आप ये समझिए कि हमारे पास एक तरीके से नो लॉस नो प्रॉफिट पे ये बिजनेस जो है वो रन हो रहा है। ऑलराइट, और एक बात मैं आपको बता दूं कि शायद हो सकता है कि अभी आप सोच रहे हो कि सर कुछ नहीं है, ऐसा कोर्स में क्या ही मिलेगा, ये तो मैं खुद जब इंटर्नशिप करूंगा, खुद जब प्रैक्टिस करूंगा तो 1-2 साल में सब सीख लूंगा, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है यार, ये तो सर वैसे ही मार रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात मेरी आप लिख के नोट कर लीजिए, आप आज नहीं तो कल लोगे इस कोर्स को, आप आज नहीं तो कल लोगे, लेकिन लोगे जरूर। हो सकता है अभी आप नहीं ले रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा हो कि मैं इंटर्नशिप बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, जो मेरे सीनियर है वो बहुत अच्छे सीनियर है और उनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और मुझे इस कोर्स की क्या जरूरत है। ठीक है, लेकिन जब आप 1-2 साल स्ट्रगल करोगे, डेडिकेशन में उतरना कोई आसान खेल नहीं है, फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए तो स्पेशली, जब आप 1-2 साल स्ट्रगल करोगे, जब आप देखोगे 1-2 साल निकल गया और प्रैक्टिस में अभी तक मैं कुछ खास नहीं कर पाया, कुछ खास मैं सीख नहीं पाया, स्किल को एनहेंस नहीं कर पाया, क्रॉस एग्जामिनेशन तो बहुत दूर की बात है, अभी तक तो ठीक तरीके से मैं मैटर को कोर्ट के आगे प्रेजेंट तक नहीं कर पाता, या मैं ठीक तरीके से आर्ग्यू भी नहीं कर पाता, छोटी छोटी सी चीजों के लिए भी मुझे पास ओवर लेना पड़ता है। तो मैं अभी आपको बता दूं कि अगर आपके माइंड में ये सारे थॉट चल रहे हैं, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आपको पता है मैं कभी भी किसी को भी फोर्स नहीं करता, ठीक है, आपको पता है मैं कभी भी, आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा है, कभी भी मैं किसी को भी कोई चीज परचेज करने के लिए फोर्स करता ही नहीं हूँ, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं हो, ठीक है, अब आप स्पेशली आपने लॉ का फील्ड ऑप्ट किया है, तो आप जानते हो कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। ठीक है, लॉ का करियर एक तरीके से हमारा जो नेशन है उसको एडवांस करने में मदद करता है। ठीक है, तो आप कोई बच्चे तो हो नहीं, आपको सब पता है कि अच्छा बुरा आपका किसमें है। ठीक है ना, तो अगर आप एक फोन भी खरीदते हो, छोटा सा 10-15 हज़ार का फोन भी खरीदते हो, तो आप पूरी की पूरी रिसर्च करते हो कि सैमसंग का लेना चाहिए, Xiaomi का लेना चाहिए, रियलमी का लेना चाहिए या ओप्पो का लेना चाहिए, किसमें क्या फंक्शन है, किसमें क्या फीचर्स हैं। तो ये तो आप अपनी लाइफ का डिसीजन ले रहे हो। ठीक है, और 2650 जो अमाउंट है मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप आज इस कोर्स को अवेल नहीं कर रहे, ठीक है, तो आप 1-2 साल बाद जरूर करो। ये बात मेरी आप याद रखना कि अगर आप आज इस कोर्स को नहीं अवेल कर रहे हो तो आप महंगे दामों में, दुगने दामों में, ठीक है, दुगने दामों में इस कोर्स को कल या परसों या तरसों अवेल जरूर करोगे। ठीक है, और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब मैं इस कोर्स के दौरान जगह जगह स्टेट्स में गया, स्टेट टू स्टेट मैंने ट्रैवल किया और एक्सपीरियंस लॉयर से मिला, हाई कोर्ट के भी काफी सारे एक्सपीरियंस लॉयर से मिलने का मुझे अवसर मिला। तो सभी लॉयर्स वो कहते थे कि क्योंकि देखो, लॉयर्स के अंदर सीखने की चाह कितनी होती है कि आपका जितना भी ज्ञान है ना, आप तो अभी मेरे पास विजिट करने आए, तो मेरे पास जो ज्ञान है मैं तो आपको केवल वही दे रहा हूँ, मैं कोई ओमनिशेंट तो हूँ नहीं। तो जितनी भी मेरी नॉलेज है या जहां तक मेरी नॉलेज की जो बाउंड्री है वो कन्फाइंड है, मैं आपको वहीं तक नॉलेज दे रहा हूँ। लेकिन आप जगह जगह ट्रैवल करके, जगह जगह जाकर एक्सपीरियंस लॉयर से उनसे मिल रहे हो, उनसे नॉलेज ले रहे हो और आपका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा वास्ट हो रहा है। तो आप शायद यकीन नहीं करिएगा कि अच्छे से अच्छे लॉयर्स भी उन्होंने ये कहा कि जब आपका कोर्स लॉन्च हो जाए तो आप हमें जरूर बताइएगा, हम भी इस कोर्स को अवेल करेंगे, हम भी इस कोर्स को परचेस करेंगे, क्योंकि हम भी अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं। क्योंकि देखो, कुछ लॉयर्स क्रिमिनल केसेस में एक्सपर्ट थे, कुछ लॉयर्स मैट्रिमोनियल केसेस में एक्सपर्ट थे, कुछ लॉयर्स एनडीपीएस के केसेस में एक्सपर्ट थे। ठीक है ना, तो सबका जो है अपना अपना डिपार्टमेंट था, लेकिन ओमनिशन कोई भी नहीं था। और मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे साबित हुई कि जैसे जैसे मैंने स्टेट टू स्टेट विजिट किया, अलग अलग लॉयर से हाई कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मिला, तो जो भी लॉयर, जो भी वकील साहब जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस भी लाइन में एक्सपर्ट थे, उनका वो जो ज्ञान है वो मुझे मिलता था। ठीक है, पहले तो वो कंसिडर नहीं करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं से जब मैं अपना पार्ट जुडिशरी का या कोई ना कोई उनका स्टूडेंट या कोई ना कोई उनका जो खुद का बच्चा था, वो मेरे चैनल को रेफर करता था, मेरी वीडियोस को सुनता था, तो कहीं ना कहीं जैक जुगाड़ लग के उनसे मेरा पर्सनली लगभग 1 से 1.5 घंटे का मेरा मिलना मिलाना हो जाता था। तो मेरे कहने का बस मतलब यही है कि आप समझिए कि ये जो कोर्स है, इस कोर्स की कितनी ज़्यादा वैल्यू है आपके लॉ के फील्ड में। और देखो, ऐसा तो है नहीं कि जितने भी बच्चे हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं वो सबके सब जो है वो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो तैयारी भी कर रहे हैं वो साथ साथ में लिटिगेशन प्रैक्टिस में जरूर होंगे। बहुत सारे लॉयर्स, बहुत सारे एडवोकेट्स अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगहों से ये हमारा छोटा सा चैनल है उसको देखते हैं और उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जितने भी व्यूअर्स हमारे चैनल के वो सारे के सारे केवल जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लॉयर्स, एडवोकेट, सॉलिसिटर, जुडिशरी के एस्पिरेंट्स, ये सभी के सभी लोग हमारे चैनल को परस्यू करते हैं। ठीक है,
और देखो ये भी सर्टेन नहीं है कि आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो जज बनोगे ही बनोगे, ठीक है। काफ़ी बच्चे आगे चलकर निराशाजनक होकर बार बार फेलियर को देखकर फाइनली जो है लिटिगेशन स्टार्ट करते हैं। कहने का मेरा मतलब बस यही है आपसे कि अगर आप इस कोर्स को अवेल नहीं करते हो तो आप लॉ के फील्ड में, लॉ के प्रोफेशन में, स्पेशली प्रैक्टिस और लिटिगेशन में बहुत पीछे छूट जाओ, बहुत पीछे। माइंड यू, बहुत पीछे का मतलब ये है कम से कम 1.5 से 2 साल का गैप जो है वो आप में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इस कोर्स को अवेल करते हो तो आप खुद देखना आपके जो सोचने समझने की शक्ति है ना, आपका जो माइंड है वो किस तरीके से वर्क करता है, आपका जो ब्रेन है वो किस तरीके से फंक्शन करने लगा है। इस कोर्स को ऑप्ट करने से पहले और इस कोर्स को ऑप्ट करने के बाद आप में जो डिफरेंसेस है ना, चीजों को सोचने की, किस तरीके से हमें एनालाइज करना है, क्या क्वेश्चन हमें फ्रेम करना है, A to Z एवरीथिंग, ठीक है, A to Z एवरीथिंग, सबको लेकर आपका जो नजरिया है वो बदल जाएगा। और ये चीज आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, आप खुद रियलाइज करोगे कि हाँ यार, वाकई में धीरे धीरे करके हमारे अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आया है, ठीक है। मैं कभी भी किसी को फोर्स नहीं करता, आपका अच्छा बुरा क्या है ये सब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। अगर आप इस कोर्स को अवेल करते हो तो आप बहुत अच्छे से एक्सेल करोगे अपने लॉ के प्रोफेशन में, अपने लिटिगेशन की फील्ड में, कहीं ना कहीं आप बड़े मुकाम पे पहुंचोगे। और अगर आप कोर्स को अवेल नहीं करते हो, आप सोचते हैं कि इस कोर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हो, तो वैसा ही चलता रहेगा जैसा चलता है, ठीक है। तो बस मैं लास्ट में वाइंड अप करते हुए बस एक चीज ऐड ऑन करूंगा कि देखो प्लीज आप सभी लोग देश के लिए, अपने नेशन के लिए एसेट बनिए, लाइबिलिटी मत बनिए, ठीक है। अब मैं आपको छोटा सा एक डेमो दिखा देता हूँ किस तरीके से आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और किस तरीके से एप्लीकेशन वर्क करेगी। तो देख लीजिए आप लोग, ये जो 2650 रुपये ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, ये जो आपका लॉ में करियर जो आप बनाने जा रहे हैं उसको डिसाइड करेगा, उसको डिटरमाइन करेगा, ठीक है। और देखो ये जो 2650 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप एक साल तक कॉन्स्टेंटली हर रोज कुछ 5-6 रुपये भी सेव करते हो, तब भी आप साल के एंड तक इस अमाउंट को सेव कर लोगे। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो तो अगर आप हर महीने कुछ 200 या 210 रुपये इकट्ठे करते हो तो बाय द एंड ऑफ ईयर आप इतना अमाउंट इकट्ठा कर लोगे। और अगर आप ये भी करने में असमर्थ हो, ठीक है, मान के चलिए आप बहुत ज़्यादा गरीब हो, तो आप अगर 1 साल तक, 5 साल का आपका BLLB का टेन्योर होता है, तो अगर आप हर साल केवल और केवल 500 रुपये, हर साल, पूरे साल में बता रहा हूँ आपको, अगर पूरे साल के अंदर केवल 500 रुपये सेव कर लेते हो, ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ 5 ईयर, 5 साल के बाद आप ये 2650 रुपये की जो रकम है इजिली इकट्ठा कर लोगे, ठीक है। अभी मर्जी आपकी है कि आप कितनी जल्दी इस कोर्स को अवेल करते हो और अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने करियर को कितना एनहांस करते हो। जो जितना लेट करेगा वो उतना ही पीछे रह जाएगा, ठीक है। और देखो यार, ये जो 2650 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पर भी जाओगे ना, तो वहाँ भी आप कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये लगा के आओगे। और वो जो डिनर आप करोगे वो केवल 1 टाइम मील है, ठीक है। ये हो सकता है आपकी जो बंदी है वो कुछ टाइम के लिए आपसे इंप्रेस रहे, लेकिन ये जो कोर्स आप अवेल करोगे, अपनी नॉलेज को एनहांस करोगे, तो ये आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगा।
आप इस 2650 को इन्वेस्ट करने के बाद न जाने ऐसे कितने ऐसे 2650 रुपये के जो डिनर हैं, जो रेस्टोरेंट में मील है, वो अवेल कर सकते हो। और ये भी छोड़िए, अगर आप कपड़े पे भी आ जाइए ना, अगर आप एक जोड़ी अपने लिए कपड़े भी खरीदोगे ना, तो अगर लड़कों की बात करूं मैं, तो एक जीन्स, अगर एक अच्छी क्वालिटी की वो जीन्स खरीदते हैं तो लगभग 1500 से 2000 रुपये की जीन्स आएगी और 1000 से 500 रुपये की शर्ट आएगी। ये मिनिमम आपको बता रहा हूँ। ये भी तब है कि जब कोई ना कोई फेस्टिवल सीजन है या फिर कोई डिस्काउंट का ऑफर लगा हुआ है, ठीक है। यानी आपकी एक जोड़ी आउटफिट भी कोई तकरीबन 2500 से 3000 रुपये की बैठ रही है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है, सबके लिए एक ही है। और वो जो आउटफिट है आपका, वो हो सकता है 1 साल चले, 6 महीने चले या 1.5 साल चले, लेकिन ये जो कोर्स है ये आपके साथ ज़िंदगी भर चलेगा और आपको ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाएगा, आपके आउटपुट को बढ़ाएगा और अल्टीमेटली आपके इनकम, आपके सोर्स, आपके रेवेन्यू, आपके कनेक्शन, हर चीज़ को बढ़ाएगा, ठीक है। तो चॉइस इज़ योर्स ओनली। और मैं लास्ट में फिर से एक बार बता दूं कि ये जो कोर्स है ये सभी के लिए है, ये ना केवल जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए, बल्कि चाहे वो कोई भी बंदा हो, चाहे वो अभी कॉलेज में है, ठीक है, हो सकता है माइट बी इज इन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, फिर चाहे वो प्रैक्टिस कर रहा है, चाहे वो इंटर्नशिप कर रहा है, चाहे वो प्रैक्टिसिंग लॉयर है, चाहे वो जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, यानी लॉ से रिलेटेड कुछ भी अगर वो परस्यू कर रहा है तो ये कोर्स हर उस पर्सन के लिए है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। और अगर कोर्स के रेस्पेक्ट में कोई भी इंक्वायरी आपने करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।